अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। डेट है आज 7 अप्रैल 2020। ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट की, तो उसकी तरफ से मुझे बार बार ये कहा गया कि भाई आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में वीडियो बनाएं। इंटीग्रेशन क्या होती है इसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये तब यूज़ होती है जब आप इंटीग्रेशन के एज यूजुअल जो फार्मूलाज हैं वो पुट ना हो रहे हों, वो यूज़ ना कर सकते हों, तो तब हमारे पास एक नया मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लिख लेते हैं या एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हेन टू फंक्शंस, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। व्हेन टू फंक्शन are in product form, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं तो हम उसको इंटीग्रेशन के केस में इन केस ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP will be used। ठीक है, जब दो फंक्शन इंटीग्रेशन की सूरत में इंटीग्रल के साथ आ जाएं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स ई की एक्स एक अलजेब्रिक फंक्शन है और साथ दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद इंटीग्रल, तब हम इंटीग्रेशन में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये नहीं हो सकता कि कुछ स्टूडेंट कह दें एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, ये भी तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, क्या इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर है मेरा नो। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलजेब्रिक फॉर्म में है, इन पे IBP आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ नहीं हो सकता। आप इसको एज यूजुअल मल्टीप्लाई करके, या फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, मैं भी इंशाल्लाह बन कर बताऊँगा। इंटीग्रेशन जब फर्स्ट लेक्चर आपको टीचर ने किसी ने पढ़ाया होगा कॉलेज में, तो उसने आपको बताया होगा कि इंटीग्रेशन एक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होती। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसको सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे। इस पे IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस वक्त यूज़ होगा जब दोनों अलग-अलग टाइप के अलग-अलग काइंड के फंक्शंस होंगे, टर्म्स होंगी, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। अब ये है अलजेब्रिक और ये है आपका एक्सपोनेंशियल, तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए इस तरह, तभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, इस सूरत में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ नहीं कर सकते। ये सिंपल वे है, आप इसको इस सूरत में ये करेंगे। तो ये एक अलग एक सेपरेट टॉपिक है। तो एक तो फिर आप सुन लें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस वक्त यूज़ होगा जब आपके पास दो सेपरेट फंक्शन, एक एक्स वाला हो अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है। एक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा अलजेब्रिक है, एक अलजेब्रिक है अगर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तब भी आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ऐसा भी हो सकता है साइन एक्स कॉस एक्स, इस सूरत में भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर टू सेम टाइप ऑफ टर्म, दीज आर trigonometric values, so we cannot use
एट दिस स्टेज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, in short, we can say integration by parts used when two functions are given in different kind। जब दो डिफरेंट काइंड में फंक्शन आ जाएं तब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। अदरवाइज इन दिस केस, इसमें हो सकता है, इन दिस केस वी कैन नॉट यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अभी आप जो सुन रहे हैं पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये होता क्या है? IBP हम इसको सिंपल वर्ड में कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये होता क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? ये IBP होता क्या है? सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं जर्नल फॉर्म में, दिस लेक्चर इज रिकमेंडेड फॉर DAE स्टूडेंट्स, स्पेशली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। ये मेरा लेक्चर जो है ये DAE के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा इंशाल्लाह, इसमें से आपके फाइनल एग्ज़ाम में तीन एटलीस्ट एवरी ईयर आ जाते हैं। हर साल 2-3 क्वेश्चन इन 10 में से, जो 10 में लिखाऊंगा आज, इसमें से आ जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी तरह इसको समझिएगा। सपोज कर लेते हैं u एंड v आर टू फंक्शंस। फर्ज कर लेते हैं u और v दो फंक्शन हैं। सपोज किया हमने कि u और v दो फंक्शन हैं, u और v, इसका हम लेंगे इंटीग्रेशन। अब u एक अलहदा सेपरेट टर्म है, v आपकी अलहदा सेपरेट टर्म है, तो दो सेपरेट टर्म अलहदा अलहदा टर्म आ रही हैं, तो आप यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन आपका सेम, मीन u आपका सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का आप लेंगे इंटीग्रेशन। ठीक हो गया? माइनस, ये माइनस आपका फार्मूले का है, इंटीग्रल ये भी फार्मूले का है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का आप फिर इंटीग्रेशन लेंगे, डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv ओवर dx, ये फर्स्ट फंक्शन का आप क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। अगेन मैं लिख देता हूँ, जनरल फार्मूला लिखें, IBP यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट, मीन आपका फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया? माइनस, ये फार्मूले का माइनस है। अगेन सुन लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट मीन सेम फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक हो गया? डॉट डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपका dx साथ भी आ जाएगा, ये dx भी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब अगेन सुन लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट, देख लें, फर्स्ट एज इट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव।
सॉरी यहाँ पे आपका u आएगा, सॉरी u आएगा। तो सुन लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट, रिपीट, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मीन फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये है आपका फार्मूला। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने एक टर्म लिखी है, एक सेंटेंस लिखा है बिफोर अप्लाई IBP मीन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, फर्स्ट रीअरेंज टू टर्म के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आप उसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, चलिए इस पर आप डिस्कस करते हैं। ये एक आइलेट, आपको आसानी याद रखने के लिए आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल लिख देता हूँ मैं। ये मैंने स्टूडेंट लिख दी है। आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। इनवर्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह लॉगरिथम कौन से होते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर, ये लॉग 1/x, ये क्या है, लॉगरिथम है। अलजेब्रिक कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फॉर्म है। और आपके कांस्टेंट 1 2 सो ऑन, ये भी आपका अलजेब्रिक फॉर्म है। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंड एक्स, कोसीकेंड एक्स, सो ऑन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x स्क्वायर, e की पावर 2x, सो ऑन, ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगेन देख लें, i से इनवर्स, l से लॉगरिथम, a से अलजेब्रिक और t से ट्रिग्नोमेट्रिक एंड आपका e से एक्सपोनेंशियल। और ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए। चलिए चलते हैं अब एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट्स एग्जांपल है x e की x। सबसे पहले तो ये चेक करें कि आया कि ये हमारे पास ये जो टर्म दी हुई है ये इनटू अरेंजमेंट के साथ है या ऐसी दी हुई है। अगर हम यहाँ पे एक साइड पे लिख लें, ये अपनी आसानी के लिए, पेपर में नहीं लिखना होता, तो ये मेंशन नहीं करना, ये अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं। आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। क्या इन्वर्स है, नहीं। लॉगरिथम है, बिल्कुल है। सॉरी लॉगरिथम नहीं, ये है आपका अलजेब्रिक। एक्सपोनेंशियल बिल्कुल है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। तो हम देखें हमारे पास जो ए है, ए हमारे पास पहले आ रहा है, अलजेब्रिक पहले है और ई एंड पे है। इट मीन आप जो अरेंजमेंट करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड पे रखेंगे और अलजेब्रिक को पहले लिखेंगे। आप ये देखें ना, इस के लिहाज से अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन द फंक्शन ऑफ अलजेब्रिक शुड बी फर्स्ट देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एट एंड। तो आपका जो फंक्शन है इस अरेंजमेंट के लिहाज से देखने, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ई एंड पे आ रहा है। इस तरतीब के लिहाज से अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ई एंड पे आ रहा है, तो आप पहले अलजेब्रिक लिखेंगे फिर ई के एक्स। तो ये हमारे पास ऑलरेडी ही तरतीब में था तो हमने इसको लिख लिया। फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन हमारे पास ऐसे होता तो तब हम इसको ऐसे लिखते। ठीक हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन पार्ट से ये होता है, फर्स्ट सेम फर्स्ट सेम
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब ई की एक्स का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। तो इसके फार्मूले हैं, ये डेरिवेटिव के ही रिवर्स हैं, फार्मूले याद कर होने चाहिए स्टूडेंट को, तमाम को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेम होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे लोअर टर्म में, बटे में, ओवर में, तो 1 आता है, उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट 1, अगेन रिपीट, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस इंटीग्रल फार्मूले का, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इन एक्स का डेरिवेटिव 1, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस सेकंड इंटीग्रेशन फर्स्ट डेरिवेटिव, अंडरस्टैंड? ओके। अगेन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आप तब तक लेते रहेंगे जब तक आपका इंटीग्रल का जो साइन है ये एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, रिमूव नहीं हो जाएगा। एक्स ई की एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, प्लस सी लिख देंगे, प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और यहाँ पे हम सी मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिली है। आप इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स माइनस 1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डीए स्टूडेंट्स। ये बहुत अहम सवाल है, आपका पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। इनमें से इंशाल्लाह मेरा पूरा इंशाल्लाह एक्सपीरियंस है, 2 से 3 हर साल आपके रिपीट होते हैं, तो इनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, कुछ आप खुद कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो कमेंट में आप मेंशन कर दें, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। फर्स्ट है आपका, एक तो मैंने सॉल्व कर दिया है, सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स की 3 भी आ सकता है, log ऑफ एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या एक्स log ऑफ एक्स आर एक्स स्क्वायर log ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट मैंने लिख लिया ये क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही अहम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये है log ऑफ एक्स। अब यहाँ तो फंक्शन 1 है और मैंने बताया कि 2 फंक्शन होंगे, वहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं बेटा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कराते हैं, तो वो ये मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे log एक्स आपने ये पढ़ा होगा, पता होगा, आप जानते होंगे, एज यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स। तो कुछ स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन ये 1 ओवर एक्स लिख के आ जाते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। कि उन्होंने समझा होगा कि इसका भी 1 ओवर एक्स होता है और तो इसका भी वही लिख के आ जाते हैं। तो भाई इंटीग्रेशन में पार्ट कहाँ से लगाएंगे, ये सोचें। तो अगर ऐसा फंक्शन आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर हम 1 लिख दें, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें,
1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो काम है इंटीग्रेशन में पार्ट्स वाला वो हो जाएगा, हल हो जाएगा मसला। अब आइलेट से इसको करें कंपेयर, देख लें अलजेब्रिक पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, ये लॉगरिथम फंक्शन है, क्योंकि आपका जो लॉगरिथम फंक्शन है वो पहले होना चाहिए बिफोर अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, लॉगरिथम पहले आ रहा है। ये देखें लॉगरिथम, ये लॉगरिथम, ये अलजेब्रिक और ये अलजेब्रिक। तो इट मीन आपकी जो अरेंजमेंट है वो ये बनेगी, log ऑफ एक्स 1 dx। अगेन समझ लें कि आपके जो ये वर्ड्स हैं ILATE, ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंप्लीट फंक्शन को। मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में, I से इन्वर्स, L से लॉगरिथम, A से अलजेब्रिक, T से ट्रिग्नोमेट्रिक, E से एक्सपोनेंशियल। तो आपके फंक्शन आपको ये हर हाल में सिर्फ 2 दिए जाएंगे, 2 से ज़्यादा फंक्शन इसमें नहीं आ सकते। ये आप बात माइंड में रख लें। आपको पास इस वक्त जो फंक्शन है वो है एक अलजेब्रिक और दूसरा है लॉगरिथम। तो ये जो हमें वर्ड्स बता रहे हैं इसमें आपका एल पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, इट मीन आपका लॉगरिथम पहले आएगा, ए बाद में आ रहा है तो अलजेब्रिक आपका बाद में आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट मीन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रेशन एक्स, 1 का 0 नहीं होता, 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपका वेरिएबल आएगा। तो यहाँ 1 है तो x आएगा, अगर 2 है तो 2x आएगा, ओके, x आएगा। तो कांस्टेंट क्या, x माइनस इंटीग्रल फार्मूले का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इट मीन 1 का इंटीग्रेशन x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर x यहाँ पे dx। तो ये आप काट लेंगे। अगेन सुन लें एक दफ़ा फिर, log ऑफ x फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैंने अगेन कर दिए समझाने के लिए, ओके हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये कट। तो x को हम स्टार्ट में लेते हैं, x log ऑफ x माइनस 1 dx, x log ऑफ x माइनस x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x पहले बता चुका हूँ, 1 का x प्लस c आप हर सूरत लिखेंगे, मेंशन करेंगे। तो ये आपका आंसर है। इसमें से चाहे तो आप कॉमन x ले सकते हैं, log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। सिमिलरली इसी तरह एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर log ऑफ x, ये आप खुद कर लें, ये आप, मैं आपको ये करा देता हूँ x cos ऑफ x dx। तो ये क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। अब इसमें यह है कि इसमें चेक करें पहले आई लेट, ये आपने पेपर में मेंशन नहीं करना, ये वर्ड पेपर में मेंशन नहीं करना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आई लेट रफ पे लिख लें, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। इसमें देखें ये हमारे पास अलजेब्रिक है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। आप देखें पहले अलजेब्रिक आ रहा है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, ए पहले आ रहा है मीन अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, ठीक है। तो हमारी ये अरेंजमेंट ओके है। तो इट मीन आपका ये क्वेश्चन तरतीब के साथ है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रिंसिपल, फर्स्ट
एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन लेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन एक्स, अगर मैंने लिखेंगे तो वो तो डेरिवेटिव होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन साइन एक्स, डेरिवेटिव of first mean 1. Again listen, first same integration of second minus integration of second derivative of first. Again first same mean x same, integration of cos mean sin x, minus integration of second mean sin x, derivative of first mean 1. The final answer will be found until integration removed. x sin x minus sin x, अब ये दे x sin x सेम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो माइनस कॉस एक्स होता है, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, प्लस सी माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी. दिस इज योर फाइनल आंसर. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. टुडे लास्ट क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेक कर लें. तो अब बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ. तो ई एंड पे आ रहा है, एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा है, लेकिन तो अकॉर्डिंग टू दिस आप इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज साइन एक्स ई की एक्स, इसको मैं लेट कर रहा हूँ आई मीन इंटीग्रेशन. यहाँ लेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन रिपीट होगा बार बार, तो हमने इसको आई के इक्वल किया हुआ है. वैसे आई के इक्वल किसी भी फंक्शन को कर सकते हैं आप, जितने भी इंटीग्रेशन में कर रहे हैं सबको आप आई के इक्वल कर सकते हैं. मैंने लिखा इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. यहाँ पे आप मैं मेंशन कर रहा हूँ, वही सेम रूल लगाएंगे, आई बी पी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन ई की एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स. ओके, आइए अब यहाँ देखें, यहाँ फिर फंक्शन आ गया दो प्रोडक्ट फॉर्म में. अब यहाँ पे फिर आई बी पी लगाएंगे. ये आप तब तक लगाएंगे जब तक इंटीग्रल ख़त्म नहीं होगा. अब बात यहाँ पे इंटीग्रल तो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो ये तो कभी भी रिमूव नहीं होगा. तो इसका सलूशन मैं भी बताते हैं आपको. ये टर्म सेम आ जाएंगी, इस पे आप इंटीग्रेशन लगा लें. अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें फिर आप इसको रीअरेंज करेंगे सेम इसी प्रिंसिपल के तहत. एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एंड पे लिखें और इसको रीअरेंज अगर मैं यहीं पे कर लूँ, कॉस एक्स यहाँ पे आ जाए और ई की एक्स यहाँ पे आ जाए, तो अगर यहाँ पे मैं रीअरेंज कर लूँ इसको तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन ई की एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन एक्स. ओके, प्लस C1 यहाँ पे आई आ रहा है. अगेन फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव. इस सबको रीअरेंज कर लेते हैं. साइन एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस कॉस एक्स ए की एक्स
माइनस माइनस प्लस ए की एक्स साइन एक्स प्लस C1. ओके, अगेन साइन एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस कॉज एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस, क्योंकि आपका इधर माइनस है तो ये साइन डाइवर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन एक्स माइनस सी आपका वैसे ही सेपरेट था तो ये आपका प्लस C1 आ जाएगा. ओके, इस तरफ आपका आई चल रहा है. अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये जो है आपका ये हमने नहीं लगाया था. ओके ओके, ये इंटीग्रल नहीं लगाया था हमने. ये हमारे पास स्टूडेंट अगेन हमारे पास वही फंक्शन आ गया जो आप क्वेश्चन में दिया गया था. तो आपको मैं दिखाता हूँ वो फंक्शन. ये देखें, सेम वही फंक्शन आपका वो रिपीट हो गया, वही के वही वहाँ पे आ गया. तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको आई लिख देंगे यहाँ पे. मैं ये रेड लाइन से लिख देता हूँ, रेड लाइन, साइन एक्स एक्सपोनेंशियल कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस आई प्लस C1. ओके, आपका ये भी आई है, ये भी आई है. इसको शिफ्ट करेंगे, एक साइड पे करेंगे, आई प्लस आई इक्वल टू साइन एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस कॉस एक्स ए की एक्स प्लस C1. आई प्लस आई 2i साइन एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस कॉस एक्स ए की एक्स प्लस C1. तो हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना था तो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स. 2 को डिवाइड करेंगे एंड वी गेट क्या मिलता है हमें, आई इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ए की एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 1/2 C1. तो हमारे पास C1 आपका है C के इक्वल. ये स्टूडेंट जब भी आपका फंक्शन रिपीट होगा तो आप उसको आई के इक्वल करके सिंप्लीफाई कर देंगे. अब हम इसको फाइनलाइज करते हैं. 1/2 साइन एक्स ए की एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स 1/2 C1 इक्वल टू C प्लस C. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो स्टूडेंट आज का टॉपिक एंड हुआ. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. असाइनमेंट दे देता हूँ, जो क्वेश्चन रह गए वो आपने खुद करने हैं, जो नहीं आते वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी हेल्प कर दूँगा, हिंट दे दूँगा. स्टूडेंट जो क्वेश्चन लिखे थे हमने, इसमें से हमने ये सॉल्व कर लिए, ये सॉल्व कर लिए, और आपका एक इन्वर्स वाला हमने किया था, आई थिंक साइन इन्वर्स वाला सॉरी नहीं किया, ये वाला कर लिया. तो इन्वर्स वाला भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आप खुद कर लेंगे. इस पर भी आई लेट लिख के देख लें. इन्वर्स पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, एंड पे एक्सपोनेंशियल आ रहा है आपका. तो इसको भी सॉल्व कर लें. ये जो मैंने करा दिए हैं ये इसको बार बार रिपीट करके आप इन क्वेश्चन को खुद जो रिमेनिंग है ये खुद कर सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.